नमस्कार दोस्तों, मैप्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। सारी बात करेंगे, प्री रिकॉर्डेड के बारे में बात करेंगे, लाइव क्लासेज के बारे में बात करेंगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या कोई भी कोर्स परचेज करते टाइम क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आवश्यक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले हम लोग ये जान लें, कम से कम 3 बातें हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। क्या आपका ऑनलाइन कोर्स पूरे सिलेबस को कवर करता है? बिल्कुल दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस को आए अभी 4 से 5 दिन हुए और ऑनलाइन कोर्स उससे भी पहले से मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्स एक कोर्स नहीं होकर के एक किट की तरह से ही है कि उठा करके आपको एक फिक्स प्राइस में आप लोगों को कोचिंग संस्थान आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पर उसको लेने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि वो कोर्स आपके पूरे सिलेबस को कवर कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि आप ये मान के चलिए, हर टॉपिक, जो टॉपिक एग्जिस्टिंग सिलेबस में थे वो भी इंक्रीज हुए हैं, उनका भी रोल और स्कोप बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम उनको भी पुराने जो कम स्तर या कम सिलेबस वाले कोर्स थे उनके इक्विवेलेंट मानकर हम ये मान लें कि हाँ नेटवर्किंग आ गया, हाँ इसमें प्रोग्रामिंग आ गया, हाँ ये सब कुछ आ गया। बिल्कुल नहीं, हमें किसी भी स्तर पे कोताही नहीं बरतनी है। हमारा कोर्स उस स्टैंडर्ड से बना हुआ है कि नहीं, प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो स्टैंडर्ड हमारे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, आप ये सुनिश्चित जरूर करें। दूसरी आपको बात ध्यान में रखनी है कि आपकी ऑनलाइन क्लास वो लाइव है या प्री रिकॉर्डेड। क्योंकि जब भी आप किसी भी कोचिंग में बात करेंगे, वहाँ 2 तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, एक लाइव होगा और दूसरा प्री रिकॉर्डेड होगा। देखिए, प्री रिकॉर्डेड क्लास जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सारा कोर्स आपका कवर किया गया। ऐसा नहीं कि किसी कोर्स से उठा के कुछ टॉपिक डाल दिए, किसी कोर्स से उठा के कुछ टॉपिक डाल दिए, किसी नॉन टेक्निकल या पटवारी एलडीसी या ग्राम सेवक के कोर्स उठा करके आपको जनरल हिस्ट्री वगैरह डाल दी। कई टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस में होते ही नहीं है और उठा करके आपको परोस दिए जाते हैं और हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं, हम लोग उसे पढ़ने लग जाते हैं। इस टाइम बहुत सेंसिटिव टाइम है, हमारा एक एक कदम हमारे लक्ष्य से आपको दूर लेकर के जाने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल लाइन और लेन पे, बिल्कुल ट्रैक पर आप लोग पढ़ें, अनावश्यक कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि अनावश्यक पढ़ा हुआ आप में अनावश्यक डिप्रेशन ला सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को विशेष ध्यान करके कि आप जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस के लिए है कि नहीं, अनावश्यक ना पढ़े और कम भी ना पढ़े। इसलिए हमारा कोर्स अनावश्यक ना हो और कम भी ना हो। कि कोर्स में लिखा होता है 500 आवर्स, 500 घंटे का कोर्स है। अब 500 घंटे में हो सकता है कि आपको 150 घंटे टेक्निकल के दिए हुए हों और किसी आरएस लेवल का, या मान लीजिए आपको जीके दे दिया, राजस्थान जीके यूज बेस है वो कोर्स आपको वो कोर्स भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं देगा जीवन में। आपको वो कोर्स भटका देगा, आपके लक्ष्य से भटका देगा। आपकी टाइमलाइन इतनी हो जाएगी, 5 घंटे अगर आवश्यक नहीं है तो आप क्यों पढ़ते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे क्यों पढ़ते हैं? आप पहले चाहे 4 घंटे पढ़ें, पर वह पढ़ें जो आपके कोर्स का पार्ट है। दूसरा मैंने कहा, ये सुनिश्चित करें कि आपको लाइव कोर्स लेना है या प्री रिकॉर्डेड लेना है। कहीं कोई आपको ऑनलाइन के नाम पर प्री रिकॉर्डेड दे रहा है तो कोई आपको लाइव देगा, तो आप कोशिश करें कि वो लाइव लें। लाइव हो सकता है अपेक्षाकृत थोड़े से पैसे उसमें ज़्यादा लग रहे हो, बिल्कुल लाइव क्लास उसमें चल रही हो, पर लाइव लेना आपके लिए ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि लाइव कोर्स इस नए परिवर्तित सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, जबकि प्री रिकॉर्डेड सब कुछ वही है जो तैयार करके, जो मटेरियल टूल किट अपने सेलिंग पर्पज से बनाए हुए वो टूल किट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। इसलिए उस भ्रम में ना रहें, अपने दिलो दिमाग से सुनिश्चित करके, सब कुछ सुनिश्चित करके ही आप कोई कोर्स खरीदें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यह भी सुनिश्चित करें कि जहां से आप कोर्स खरीद रहे हैं, जिस भी कोर्स प्रोवाइडर से आप कोर्स खरीद रहे हैं, वो आपको सपोर्ट भी दे रहा है या नहीं, लाइव सपोर्ट दे रहा है या नहीं, टेलीफोनिक सपोर्ट दे रहा है या नहीं, या आप ऑफलाइन सपोर्ट दे रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी से कोर्स परचेज किया है तो उसकी ये जिम्मेदारी उसको
लेनी चाहिए कि हाँ, कोर्स में कहीं भी टेक्निकल इश्यू आता है या किसी तरह का क्वेरीज आती है तो आपको सपोर्ट दे सके। बहुत बार तो लाइव कोर्सेज में सपोर्ट नहीं मिल रहे। लाइव क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपके पास चैट ऑप्शन नहीं है, आप कुछ लिख के पूछ नहीं पा रहे, सामने आपको क्लास लेने वाले उस पर जवाब दे नहीं पा रहे, तो किस तरीके की लाइव क्लास? व्हाट द मीन ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइव क्लास? इससे बेहतर होगा कि आप प्री रिकॉर्डेड ले लें, पर कम से कम पूरा कोर्स कवर्ड तो किया हुआ हो, आपको लाइव के नाम से एडमिट किया जाए, उसके बाद आपको उसमें आप अपनी क्वेरी भी पूछ ना सके। फोन आप करें तो फोन कोई पिक नहीं ना करे। मेरे पास बहुत से कॉल्स आ रहे हैं कि सर मैंने यहाँ से कोर्स लिया, यहाँ से लिया, मुझे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, फंस गया मैं। तो बहुत से लोग आप देखिए ग्रुप्स में बहुत से लोग अपने खरीदे हुए कोर्स को सेलिंग कर रहे हैं, वापस बेच रहे हैं दूसरे को। किसी को एक कोर्स लेना हो तो ले ले, किसी को कोर्स लेना हो तो ले लें, 500 रुपये कम में दे दूंगा, 1000 रुपये कम में दे दूंगा। क्यों हो रही है ऐसी सिचुएशन? अब 5 दिन पहले कोर्स परचेज करते, 5 दिन बाद आप उसे कम प्राइस में बेचने को चाह रहे हैं। आखिर क्या स्थिति हो रही है? आप इसे भली प्रकार से जान लें, किस किस तरीके से आपके साथ धोखा तो मैं नहीं कहूँगा, किसी ने बनाया, पर आपकी जल्दबाजी में ये सब कुछ ये होता है। तो आप बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लें। जो भी आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे आग्रह करें कि वो आपको कोर्स को पूर्णतः कोर्स प्रोवाइड करवाएं, और ये उनकी जिम्मेदारी है, वो जरूर आपकी जिम्मेदारी को समझते हुए वो कोर्स को पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें जो टीम पढ़ा रही है वो अनुभवी भी है कि नहीं। बहुत जगह मैंने देखा हुआ है कि टीम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाती थी, आज वहाँ कुछ और पढ़ाने लगे। बहुत से तो और पढ़ाते हुए तो कहीं ना कहीं आपको आपके टारगेट से दूर लेके जा रहे हैं। कहने को नेटवर्किंग हो गया, और नेटवर्किंग में जाने पर कहीं भी चले गए, इतना जाना नहीं है ना, या जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा नहीं रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, आपको पढ़ाने वाले का पैटर्न देखना है। देखिए, टीचिंग स्किल इज ए डिफरेंट थिंग एंड नॉलेज इज ए डिफरेंट थिंग। पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है और नॉलेज एक अलग चीज हो सकती है। बहुत बार पढ़ाने का तरीका इंप्रेसिव हो सकता है, पर हो सकता है कि आपको जो आउटपुट दिया जा रहा है वो सफिशिएंट ही नहीं है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। या हो सकता है आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने बहुत कुछ ज्यादा खा लिया तो कहीं ना कहीं पेट में प्रॉब्लम तो होगी ही ना। इसी तरह से अगर आपने बहुत कुछ अननेसेसरी पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपको जो पढ़ना चाहिए था आप उससे दूर होते जा रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनिश्चित करें कि आपका कोर्स पूरा है कि नहीं है प्री रिकॉर्डेड। दूसरा, सुनिश्चित करें कि आप लाइव ले रहे हैं या प्री रिकॉर्डेड ले रहे हैं, फिर मन बना करके लें जो भी ले रहे हैं। तीसरी बात कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें, जिससे भी आप कोर्स खरीद रहे हैं वो इस बात को पहले सुनिश्चित करें, तब किसी भी कोचिंग से, किसी भी संस्थान से कोर्स परचेज करें। क्योंकि कोर्स आपको YouTube है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जब सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। कोचिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अच्छा मार्गदर्शन करें, और उस मार्गदर्शन के लिए आप उनसे सवाल करें कि क्या आप ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं, और वो आपको मिल भी रहा है या नहीं। उम्मीद करता हूं ये 4 टिप्स और ये ट्रिक्स आपको पसंद आएगी, और ये सिस्टम जो चल रहा है प्री रिकॉर्डेड खरीदने का, धीरे धीरे बिल्कुल प्योरीफाई रिकॉर्डिंग्स या प्योरीफाई क्लासेज, लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, तो और निश्चित सफलता की तरफ आप जाएंगे। ये मलाल आपको नहीं रहेगा कि हम कोर्स खरीद करके भटक गए। तो आप इससे बचें, और ऑल द बेस्ट, लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है।